प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंस टू गॉड श्री श्रील प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर दंड प्रणाम है। तो आज हमारे टॉक के स्पीकर हिज ग्रेस सीताराम प्रभु, जो कि इस्कॉन भिवंडी, इस्कॉन हैदराबाद, अत्तापुर और कई जगहों के टेम्पल प्रेसिडेंट मैनेजर हैं। प्रभु जी परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के कृपा प्राप्त शिष्यों में से एक है। काफी युवा है, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इस्कॉन में उन्होंने अपने कंधों पर ली है कि गुरुजनों का जो ये मिशन श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स ने श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए अपना जीवन और सर्वस्व अर्पण किया, उसी प्रकार सीताराम प्रभु हम सभी के लिए एक आदर्श भक्त कह सकते हैं, एग्जाम्पलरी डिवोटी, जो इतनी यंग एज में इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां और सेवाएं निभा रहे हैं इस्कॉन की। तो प्रभु जी जैसे गुरु महाराज कहे, ये हमारा आपका ही ई मंदिर गुरु महाराज जी से नाम दिए है जूम मंदिर। सो इट इज जस्ट लाइक अनदर टेम्पल, जहाँ पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम होता है और 5:15 बजे से हम 10 नाम अपराध और शिक्षा अष्टक का पाठ करके जब प्रारंभ करते हैं 6:45 तक, और 6:45 से फिर 7:15, कभी 7:30, जैसे टॉपिक और स्पीकर के हिसाब से हमारे टॉक्स होते हैं एवरी सिंगल डे। और पिछले 6-7 वर्षों से ये कार्यरत है, और 2 वर्षों पहले इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी स्थान मिला है। हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स चैंटिंग अ पर्टिकुलर मंत्र और हरे कृष्ण मंत्र एट द सेम टाइम। तो हमारे 2 पैरेलल आईडीज कार्यरत होते हैं अभी। एक आईडी जैसे आप देख पा रहे होंगे फुल है, 1000 का मैक्सिमम कैपेसिटी है। सो वी डोंट कॉल 1000 पार्टिसिपेंट्स, माय गुरु महाराज से 1000 लोकेशंस, क्योंकि कई कई स्थानों से फैमिली ज्वाइन करते हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे, कई स्थानों से पूरा मंदिर ज्वाइन करता है। मे बी यू कैन सी इस्कॉन नोएडा, इस्कॉन आरवडे, इस्कॉन पंढरपुर। तो वो एक लोकेशन है जहाँ 20, 25, 30, 40, 50 भक्त एक साथ बैठ के जप करते हैं। तो ऑन एन एवरेज हमारा अंदाजा है दोनों आईडी मिलाकर 2, 2.5, 3 हजार भक्त प्राय ज्वाइन होते हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे कई इस्कॉन के गुरुजन, आचार्य, श्रील प्रभुपाद डिसाइपल्स, लीडर्स आके हमें संबोधित किए हैं। तो आज हमारा परम सौभाग्य है, हमें आपका संग सानिध्य प्राप्त होगा। तो जैसे हमने 2-3 दिनों से अनाउंस किया ही था और आप सभी से शेयर कर रहे थे, इस्कॉन हैदराबाद का 50th गोल्डन जुबली फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है, या हो रहा था। कल उसका अंतिम दिवस था, 18 अगस्त 1976। जन्माष्टमी के दिन श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं अपने कर कमलों से श्री श्री राधा मदन मोहन गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई का इंस्टॉलेशन किया था। और ये साउथ इंडिया का पहला मंदिर है जो प्रभुपाद जी ने बनाया था या विग्रह की स्थापना की थी। वहां के अध्यक्ष, इससे अच्छा हमारे लिए अवसर क्या हो सकता है कि जहां ये उत्सव हुआ वहीं की अथॉरिटी हमें उसके विषय में बताएंगे। तो अब सभी भक्तों से हम अनुरोध करते हैं, अपने नाम जप को विराम दीजिए और ध्यानपूर्वक इस फेस्टिवल को सुन के एक्सपीरियंस करने का प्रयास कीजिए। सो ज्यादा समय न लेते हम सीताराम प्रभु से अनुरोध करते हैं, प्रभु जी आज का टॉक प्रारंभ करें। ओवर टू यू प्रभु। हरे कृष्णा। वनमाली प्रभु, पद्ममाली प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। प्रभु जी हिंदी नो? हिंदी इज बेटर जी प्रभु जी, हिंदी। जी हिंदी ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुषुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद। सो पद्मवाली प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जब मुझे कल इस विषय में बोला तो मैं थोड़ा सा डर गया था कि अरे महाराज का जपा ग्रुप है, जिसको महाराज एड्रेस करते हैं उसको हमारी क्या योग्यता एड्रेस करने का। थोड़ा मैं घबरा गया, फिर आपने थोड़ा पुश किया, नहीं 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 नहीं, आप बोलिए बोलिए, तो मैंने थोड़ा
साहस जुड़ाया, और ऊपर से महाराज का आदेश था, महाराज जी का आदेश था, तो मैं बोला चलो। एम आई ऑडिबल? Yes, Prabhuji, loud and clear, all good. ओके। तो महाराज जी इसका आदेश है, तो मैंने इसका, और वैसे भी मेरे मतलब हम काफी डिजिटल चीजों में हमारा भी बहुत उत्साह और इंटरेस्ट है। तो महाराज जी का ये जो ऑनलाइन चीज है, हमेशा मेरा उसके ऊपर एक प्रश्न रहता था, क्या है, कैसा है, कैसे चलता है। क्योंकि मेरी इच्छा थी, जैसे महाराज ने बताया ना, जूम टेम्पल, मेरी इच्छा थी कि जूम को लेकर के एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके ई टेम्पल बनाए, जहां पर बुक्स नहीं जा सकते हैं, जहां पर भक्त नहीं जा सकते, वहां जूम करके घुस के प्रचार कर दे पूरा। और ये आज देखने मिल रहा है मुझे प्रैक्टिकली अपनी आंखों के सामने। महाराज ने ऑलरेडी वो अचीव कर लिया है। तो मेरा परम सौभाग्य था, मेरे को इनफैक्ट महाराज उन ब्यूरो मेंबर्स में से हैं जिन्होंने मुझे 2018 में हैदराबाद सेवा के लिए भेजा था। तो जब हम हैदराबाद गए थे, श्रील प्रभुपाद जी के, जैसे हम बोलते हैं ना कि श्री वैष्णवों के 108 दिव्य देशम है, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी के भी 108 मंदिर है। जो प्रभुपाद जी के 108 विग्रह है, वो 108 विग्रह में 6 विग्रह हिंदुस्तान में है, और उसमें से करीब करीब 5 मंदिर तो श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं बनाए थे हिंदुस्तान में। मायापुर टेम्पररी जो मंदिर बना था, वृंदावन, जुहू, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली के विग्रह प्रभुपाद जी ने स्थापित किए थे, मगर मंदिर नहीं था तब। अगर ये सब मंदिर थे तो मेरा परम सौभाग्य था कि हैदराबाद मंदिर में मुझे सेवा का मौका मिला। तो हैदराबाद में एक्चुअली अभी ज्यादा टाइम नहीं लेकर के, आई वुड लाइक टू रिफ्लेक्ट ये जो 4 दिन का जो फेस्टिवल था, शिल प्रभुपाद जी के शिष्य और उसमें प्रमुख हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज, श्रुतकीर्ति प्रभु, अमिया बिलास महाराज, इन सबके उपस्थिति में जो प्रेरणा प्राप्त हुआ, उसके बारे में मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा आप लोगों से डायरेक्टली। तो श्रील प्रभुपाद जी 1972 में, श्रील प्रभुपाद जी हिंदुस्तान में काफी जगह पर ट्रैवल किए थे। उनमें से दक्षिण में, प्रभुपाद जी काफी चेन्नई गए थे, नेल्लूर गए थे, तिरुपति गए थे, और वाइजग गए थे। उनमें से हैदराबाद एक स्थान है। मगर हैदराबाद एक स्थान है, श्रील प्रभुपाद जी 6 बार हैदराबाद आए थे, 6 से 7 बार हैदराबाद आए थे। अब हैदराबाद की एक बहुत विशेष कहानी है। जब श्रील प्रभुपाद जी हैदराबाद आए थे, पंडाल प्रोग्राम जब हुआ था, वहां पर 72 में अकाल था, ड्राउट, बारिश नहीं था। करीब 2 साल से बारिश बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा बारिश और पूरा सूखा, और लोग बहुत परेशान थे। प्रभुपाद जी ने पंडाल प्रोग्राम किया हैदराबाद में, 7 दिवसीय पंडाल प्रोग्राम, और सारे विदेशी भक्त जो कीर्तन कर रहे थे, पूरा हैदराबाद शहर एकदम आश्चर्य में आ गया था। ये कौन लोग हैं, कहाँ से आगे गा रहे हैं, नाच रहे हैं, इनकी उत्साह तो देखो। एकदम हैरान हो गए थे सब लोग, हैदराबाद के स्थानीय लोग। अब जब पंडाल प्रोग्राम का आखिरी दिन था, रोज लेक्चर ड्रामा के बाद में प्रभुपाद जी कीर्तन कराते थे, धूमधाम कीर्तन भक्तों का कीर्तन। तो हमारे प्रभुपाद जी के समय में जो कीर्तन होता था, जो उत्साह होता था कीर्तन का, जहां से कीर्तन जाता था, जैसे चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है, श्री साहब जब महाप्रभु दक्षिण की यात्रा में गए थे, श्रीरंगम, श्रीकाकुलम, ये सब स्थानों पर, बोलते जहां पर भी महाप्रभु जाते थे, महाप्रभु का जो शरीर, 8 फुट स्वर्ण जैसा शरीर, और जो दोनों हाथ उठा करके जब महाप्रभु संकीर्तन करते थे, लोग एकदम अपने भौतिक स्थिति से बाहर आके आध्यात्मिक स्तर पर आकर के लोग रोने लग जाते, कीर्तन में इतने मग्न हो जाते कि लोग जमीन में गिर जाते थे। इनफैक्ट ऐसा कैसा है, महाप्रभु जब पूरी जा रहे थे बंगाल से, कीर्तन करते करते जा रहे थे, बोले इतना गांवों में कीर्तन, कुछ गांवों में तो ऐसा कीर्तन करते थे कि महाप्रभु का कीर्तन सुनकर लोग बेहोश हो जाते थे। जब उनकी पत्नी, परिवार वाले उठाते थे उनको, उठा के
तो उठ करके उनके होश नहीं होते थे, वो देख के बोलते कौन हो तुम, अपनी पत्नी को बोलते थे। बोला आप लोग कौन, अपने परिवार वालों को बोलते थे आप लोग कौन हो। तो बोलता अरे मैं आपकी पत्नी हूं। तो बाजू में पूछते थे कि ये मेरी पत्नी है क्या सही में। ऐसे लोग अपने शरीर के स्तर से बाहर निकल जाते थे। प्रभुपाद जी के भक्तों का कीर्तन, और अब लोकनाथ महाराज जी कीर्तन का क्या, उसका तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। इन सब तो कीर्तन से 7वें दिन हैदराबाद में बारिश हो गया। 2 साल के अकाल में 7वें दिन हैदराबाद में बारिश हो गया। अब ये जब न्यूज़पेपर में आया, ये समाचार पूरे न्यूज़पेपर में, जब ये न्यूज़पेपर में आया तो एक सज्जन थे, बहुत बड़े व्यापारी, उनका नाम था जी पुल्लारेड्डी। अब ये जी पुल्लारेड्डी जी लंदन में थे, अपने बिजनेस किया, पढ़ाई कर रहे थे तभी। तो उन्होंने ऑलरेडी लंदन में हरिनाम देखा था, भक्तों हरिनाम कर रहे रोड पे। अरे वो बड़े हैरान हो गए थे, उनको इस्कॉन के बारे में इतना कुछ ज्ञान नहीं था, इस्कॉन तो तब हिंदुस्तान में था नहीं स्थापित। तो अब ये भक्त, ये जी पुल्लारेड्डी जी, इन्होंने जब लंदन में कीर्तन सुना था और उन्होंने ये प्रभुपाद जी का जो हरिनाम हैदराबाद में चल रहा था, पंडाल प्रोग्राम चल रहा था, इसके बारे में सुना, वो बहुत प्रभावित हुए। इतने प्रभावित हुए, जहां प्रभुपाद जी ने पंडाल किया था उससे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर उनका मिठाई का दुकान था। हैदराबाद में सुप्रसिद्ध जी पुल्लारेड्डी स्वीट्स करके बहुत प्रसिद्ध दुकान है मिठाई का। इन्होंने अपने मिठाई की दुकान के सामने जमीन खरीदा था तभी, वही जमीन उन्हें प्रभुपाद जी को अर्पण कर दिया मंदिर बनाने के लिए। इतने प्रेरणा हो गए संकीर्तन से। 1972 की बात है। अब प्रभुपाद जी तो ऐसे थे कि जहां प्रभुपाद जी, मतलब प्रभुपाद जी हिंदुस्तान में जब प्रचार करते थे, वो बहुत स्ट्रांग मूड था प्रभुपाद जी का, क्योंकि प्रभुपाद जी ऑलरेडी हिंदुस्तान में प्रचार कर रहे थे, हिंदुस्तानी विदेशी बनना चाहते थे। इसलिए लोकनाथ महाराज बताते कि उनके पंडाल प्रोग्राम में बोलते कि मैं 7 दिन जूहू मंदिर और चौपाटी के गिरगांव के पंडाल प्रोग्राम में गया था। बोले 7 दिन मैंने देखा कि सारे विदेशी धोती कुर्ता साड़ी में कीर्तन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लोगों को मग्न कर रहे हैं। और वो 7 दिन मैंने ये भी देखा हिंदुस्तानी लोग विदेशी पैंट एंड शर्ट पहन के कीर्तन कर रहे हैं। हिंदुस्तानी विदेशी पैंट शर्ट पहने हुए हैं और विदेशी जो है धोती कुर्ता पहन के हिंदुस्तान मुंबई में कीर्तन कर रहे हैं। बोला बहुत प्रभावित हुआ था। उसी प्रकार बहुत प्रभावित होकर के उन्होंने जमीन दिया। तब प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को वहां पर स्थापित किया। प्रभुपाद जी ऐसे थे, एक बार प्रभुपाद जी ट्रेन में जा रहे थे, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, प्रयागराज की लखनऊ की कानपुर, कोई व्यक्ति सज्जन व्यापारी अग्रवाल ट्रेन में था, प्रभुपाद जी से बहुत गप्पे किया उसने। स्वामी जी हम आपके संस्था के लिए ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, अब आप हमारे शहर में आएंगे तो आपको जमीन देंगे, ये देंगे, पक्का देंगे। तो वो जब उनका स्टेशन शायद कानपुर, अब मुझे स्थान याद नहीं आ रहा है, इतना इतना चर्चा हुआ प्रभुपाद जी का, उनका इतने सीरियस चर्चा हुआ। प्रभुपाद जी के साथ में कम से कम 20-25 भक्त ट्रेन में थे। तो प्रभुपाद जी ने उनमें से 4 भक्तों को बोला, बोला देखो ये सज्जन है, ये जमीन देना चाहता है भगवान के मंदिर के लिए, प्रचार के लिए। एक काम करो, जो स्टेशन में उतर उनके स्टेशन में तुम लोग भी उतर जाओ और देखो क्या जमीन दे रहे हैं और देखो क्या प्रचार हो सकता है। ऐसे प्रभुपाद जी का स्टाइल था प्रचार का। ऐसे प्रभुपाद जी ने कुछ भक्तों को लंदन इधर हैदराबाद में रख दिया। हम लोगों ने क्या किया, ये प्रचार, ये फेस्टिवल में जो भक्त श्री प्रभुपाद जी के आदेश अनुसार हैदराबाद में सेवा किए हैं 1972 से, उनमें से जितने भक्तों को हो सके हमने उन भक्तों को बुलाया। तो उसमें से एक थे भाषु घोष प्रभु। अब जब भाषु घोष प्रभु को मैंने स्टेज में इंट्रोड्यूस किया, तो भाषु घोष प्रभु सबसे बड़े आश्चर्य की बात किए थे मालूम है, आप लोग सब हैरान हो गए ये सुन के। उनमें से अधिकतर भक्त 16 या 17 साल की उम्र के थे जब उन्होंने ज्वाइन किया। अमिया बिलास महाराज 16 साल, बाशु घोष प्रभु 16 साल, रीमती माता जी 17 साल। मैं बाशु घोष प्रभु को पूछा स्टेज पे, बोला बाशु प्रभु आप क्या सेवा करते हैं। बोले मैं लाइफ मेंबरशिप डायरेक्टर था हैदराबाद मंदिर का। बोला बोला, बहुत कठिन था इधर फंड रेजिंग करना, तो मैं यहाँ से दुबई चला गया, वहां पर पैसा जमा करने गया। बोला जमीन तो मिल गया, प्रभुपाद बोले मंदिर तुम लोग खड़ा करो। और उनका उम्र क्या था, 17।
पूरे जीवन गुरु को अर्पण कर दिया 17 की उम्र में। आज तो 17 साल की उम्र में हम लोग सब परेशान रहते हैं, बेटा डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा, कहाँ सेट होगा। हाँ, बैलेंस करना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, दोनों लेके चलना चाहिए। हमारी जिंदगी उसी में चले जाती है। और यहाँ पर देखो, जो 17 साल की उम्र में भक्त ज्वाइन किए थे, आज भी हमारे समक्ष उपस्थित है। हाँ, ये कितना बड़ा सौभाग्य है, ये दर्शन, ये दृश्य को देखना। हाँ, साधु संग, वैष्णव का संग, जिन्होंने अपना जीवन अपने गुरु को त्याग दिया, और 50 साल 60 साल पहले त्याग के आज भी उनके दर्शन हो रहे हैं हम लोगों को। इससे बड़ा सौभाग्य की कोई और वस्तु नहीं है इस जगत में। एक और प्रभुपाद जी के शिष्य थे, गुरुदास प्रभु। गुरुदास प्रभु ने इतना सुंदर कहा, उन्होंने एक ही छोटी सी कहानी बताई। बोले, मैं बहुत थक जाता था रात को सेवा करके, तो प्रभुपाद जी आए थे हैदराबाद, क्लास दे रहे थे, तो मैं सो रहा था क्लास में, और सब भक्त भी थे। अब क्लास के बीच में प्रभुपाद जी बोले, गुरुदास स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। अब गुरुदास बाबू को इतना दुख हुआ कि सब भक्तों के बीच में, तो उस समय सारे विदेशी भक्त थे, हिंदुस्तानी भक्त बहुत कम थे। प्रभुपाद जी एकदम अचानक से बोले, गुरुदास स्टैंड अप। तो वो तो खड़े हो गए, पूरा क्लास में खड़े रहे। और फिर बाद में प्रभुपाद जी गुरुदास बाबू बता रहे थे, बोले मैं अकेला नहीं सो रहा था, बहुत भक्त सो रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने मुझे ऐसा फटकार लगाया, बाकी जितने सो रहे थे वो भी जग गए बोले। और मेरे को प्रभुपाद जी बाद में मुझे बोले, बोले देखो, बोले मैंने अपने जीवन में जपा में और क्लास में उसके बाद कभी नहीं सोया। कितना, देखो ये हम लोग के लिए जीवन भर का उपदेश है। बोले क्या बोले मालूम? बोले प्रभुपाद जी मुझे जब डांटे तो मैं भी 18 साल 19 साल का था, बहुत दुख हुआ था, सबके बीच में खड़ा कर दिया। प्रभुपाद जी क्लास के बाद आके बोले, गुरुदास तुमको बुरा तो नहीं लगा ना? तुम बुरा मत मानना, कभी भी जब आता है ना, नींद आता है ना जब में और क्लास में, खड़े हो जाना चाहिए। हाँ, तब आज मेरा ये अनुभव है कि मेरे माध्यम से प्रभुपाद जी ने अपने जीवन सारे शिष्यों को उपदेश दे दिया कि जब हुआ, जब में नींद और क्लास में नींद आए तो खड़े हो जाना चाहिए। ये एक बहुत सुंदर मधुर शिक्षा और कथा सुनने मिली थी। फिर बाद में वहां पर हम मिले अमिया बिलास महाराज। तो उनको पूछा आपने क्या सेवा किया? बोले मैं हरि नाम किया था, पुजारी था। बोले बढ़िया। फिर एक और भक्त मिले, विदुर प्रभु। बोला प्रभु आप क्या क्या सेवा किया? उनको मैंने पहले पूछा आने के पहले। बोले मैं छोटे से इधर 150 किलोमीटर दूर गांव में रहता हूँ, हैदराबाद कुछ काम से आया था, भक्तों को मिलके इतना प्रेरणा लगा, मंदिर ज्वाइन कर लिया। हैदराबाद मंदिर का मैं पहला न्यू भक्त था। आप सोचिए, पहला न्यू भक्त। क्या सौभाग्य है इन लोगों का दर्शन करना। 1972 के न्यू भक्त आज भी है। बोला क्या सेवा किया? बोले मैं पुजारी था। बोला वाह, अभी क्या कर रहे हो? बोला वृंदावन मंदिर में पुजारी हूँ। बोला अरे हैरान हो गया मैं। बोला 72 74 75 में पुजारी थे, आज भी पुजारी कृष्ण बलराम मंदिर में। आप पूछ सकते हैं विदुर प्रभु। उसके बाद में गुरुदेव प्रभु को पूछा आप क्या किया? मैंने थोड़ा मेंबरशिप किया, मैं भी पुजारी था। मेरे को आ गया आइडिया, मैंने तीनों पुजारी को एक पैनल में बिठा दिया और अनाउंस कर दिया, अभी का पैनल है अगला 1 घंटा, राधा मदन मोहन। हैदराबाद के विग्रह का नाम है राधा मदन मोहन। मैंने अनाउंस किया, राधा मदन मोहन के 3 पुजारी का पैनल है, वो लोग बोलेंगे अभी। और बहुत सुंदर कथा बताया उन लोगों ने, बहुत सुंदर डीटीज के बारे में, विग्रह के बारे में, कैसे प्रभुपाद जी विग्रह को लेके आके स्थापित किए टेम्पररी टेम्पल में, जैसे जू का डीटीज था। उसके बाद में बड़ा मंदिर खोले। गुरदास प्रभु बता रहे थे, आनंदमयी प्रभु भी बता रहे थे कि प्रभुपाद जी ने जब राधा मदन मोहन को वहां पर स्थापित किया था हैदराबाद मंदिर में, तो पहला जब टेम्पररी मंदिर था, जमीन मिला था, टेम्पररी शेड था एक छोटा सा, पहली बार जब भगवान को उधर स्थापित करके टेम्पररी टेम्पल में जब पर्दा खुला, तो विग्रह के नाम नहीं थे तभी, कुछ निर्णय होना था। प्रभुपाद जी ने देखा वो विग्रह को और बोला राधा मदन मोहन जय, और तब से वो डीटीज का नाम हो गया राधा मदन मोहन। हाँ, और हमारे साथ में थे एक और बहुत महान भक्त, उनका उनका माता जी का उनका नाम था रीमती माता जी। अब
इनका भी बहुत सुंदर कहानी है। क्या हुआ, ये मायापुर में भी रहती है और अभी कुछ समय से जर्मनी में है। और इन्होंने हाथी, जो भक्त मायापुर गए वो जानते होंगे, मायापुर में राधा माधव के हाथी थे जिनका नाम लक्ष्मी प्रिया विशाखा प्रिया था। तो ये माता जी भगवान पशुओं की प्रेमी है बचपन से। तो जर्मनी में उनके परिवार में उनके भाई या किसी को बुक मिला था, प्रभुपाद जी का कृष्णा बुक। अब वो कृष्णा बुक में कृष्ण गाय के साथ में थे। तो प्रभुपाद जी के कजन भाई ने बताया कि ये भगवान है। और वो फोटो कवर पेज में ऐसा था उन उन दिनों को ड्राइंग में, प्रभुपाद जी कृष्ण गोवर्धन पूजा के साथ में गौ पूजा भी कर रहे हैं। तो रीमती माता जी इतना प्रेम करती है पशुओं से, गायों से, हाथी, जो भी पशुओं से। तो वो बोली कि जब देखिए कृष्ण का फोटो और जो गायों की सेवा कर रहे हैं, उनके पूज रहे हैं। तो रीमती माता जी बोली इतना उनको पशुओं से प्रेम था। वो लेक्चर में भी बोली, क्योंकि उनके बाजू में एक साइंटिस्ट भक्त बैठे थे और एक फंड रेजर बाशु घोष प्रभु बैठे थे। तो वो बोली कि देखो, ये लोग तो बहुत ज्ञानी लोग हैं और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी तो एक ही योग्यता थी, मेरे को पशुओं से प्रेम था। और जब मुझे पता चला कि एक भगवान है जो गाय की पूजा करते हैं, तब मुझे समझ गया अगर कोई भगवान पशु की पूजा कर रहे हैं, वही मेरे भगवान होंगे, वही मेरे भगवान हो सकते हैं। ये विचार से वो इस्कॉन में आ गई और प्रभुपाद जी से मिली। प्रभुपाद जी उस समय कुछ भक्त लोगों को हैदराबाद में, जिसे मैंने बताया, जब बारिश हुआ तो जी पुल्ला रेड्डी जी ने 1 एकड़ जमीन दिया मंदिर बनाने के लिए। एक और महान व्यापारी थे, उनका नाम बद्रुका था। बद्रुका जी ने 500 एकड़ जमीन दिया फार्म के लिए। और तब प्रभुपाद जी ने कुछ भक्तों को फार्म में रखा। ये रीमती माता जी बता रही थी कि उस समय 18 17 18 साल की थी। खाने के लिए उधर फार्म में भोग नहीं था, फार्म डेवलप नहीं था, ना ही भक्तों के पास पैसा था, ना फोन था, ना इलेक्ट्रिसिटी था, ना इंटरनेट था, कुछ नहीं। वो गांव में, छोटे से गांव में वो रह रही थी भक्तों के साथ में। बोलती है खाने को हम लोग हड्डी जैसे हो गए थे, पतले हड्डी जैसे। बोले हमसे दूता महाराज मुझे बोलते थे, प्रीमती अगर जोर से हवा आया तो फार्म में तुम उड़ जाओगी, तुम इतनी पतली हो गई हो। उस फार्म में शिल प्रभुपाद जी कुछ दिन के बाद मिलने आए भक्तों को। अब रीमती माता जी का उत्साह देखिए, उनको क्या बताने में इच्छा है। वो क्या बोल रही है मालूम है? वो बोल रही है कि फार्म में प्रभुपाद जी का रूम तैयार नहीं था। तैयार नहीं होने के बारे में कारण उन लोगों ने टेम्परेरी रूम अरेंज किया था। तो वो रूम छोटे छोटे चाली होते ना, चाली, गरीब लोग जैसा रोड पे छत होता है, कच्चा छत होता है और दीवार सीमेंट का होता है, ऐसे घर के घर बनाते हैं, और बाथरूम टॉयलेट बाहर होता है ऐसा। तो प्रभुपाद जी रहे, तो प्रभुपाद जी के रूम के बाजू में रीमती माता जी का रूम था। तो वो बता रही थी कि एक बार उनके साथ में एक और माता जी प्रभुपाद जी की सेवा करते करते आई थी। वो रात को उठ करके मस्किटो नेट से बाहर दिख करके दीवार पे, ऐसा वो रात को दीवार पे अपना कान लगा के, दीवार पे ऐसा अपना कान लगा के कुछ कर रही थी। ये माता जी जब देखिए पहले तो डर गए। बोले रात को 1:30 बजे ये औरत क्या कर रही है, उठ के मस्किटो नेट के बाहर जाके दीवार पे अपना कान लगा के बैठी है। तो बोली ये रीमती माता जी उनको बोला, माता जी व्हाट आर यू डूइंग मिडल ऑफ द नाइट, आप क्या कर रहे हो बीच रात में ये? तो बोली "श्श, सुनो, तुम भी कान लगाओ। तो उसने भी कान लगाया, दोनों ने सुना। क्या सुना मालूम? रात के 1:30 बजे शिला प्रभुपाद जी भागवतम ट्रांसलेट कर रहे थे। शिला प्रभुपाद की। फिर रीमती बातें बता रही थी, इस जगत में पूरा जगत 1:30 बजे सोता है, 2 बजे सोता है, 4 7 बजे तक। और प्रभुपाद जी पूरा जीवन आखिरी दम तक
अगर आप वो वीडियो देखोगे ना, प्रभुपाद जी का फाइनल लेसन, अपने बेड के ऊपर भी प्रभुपाद जी 10वां स्कंद को ट्रांसलेट कर रहे थे। इतना बड़ा त्याग प्रभुपाद जी का बोले। हाँ, प्रभुपाद जी के परपट और प्रभुपाद जी का लीलामृत इस जगत में सबसे बहुमूल्य वस्तु हमारे गौड़ीय वैष्णव संकीर्तन मिशन में है। भक्तों का संग हरिनाम तो है, मगर प्रभुपाद लीलामृत और प्रभुपाद जी का तात्पर्य इस जगत को बचाने का सबसे बहुमूल्य वस्तु है। उसके बाद में सांबा प्रभु जी ने कुछ बताया, मैं बता रहा हूं आप लोगों के, क्योंकि मैं खुद भी कलीब फेस्टिवल खत्म हुआ है और यही सब मेरे मन में है, इसके लिए यही सब आपसे शेयर कर रहा हूं। अब सांबा प्रभु बता रहे थे कि हैदराबाद मंदिर में ही जुहू मंदिर का पेपर का साइन हुआ था। मिस्टर नायर, अगर आपको जुहू का स्टोरी मालूम है, मिस्टर नायर करके एक व्यक्ति था, बड़ा बदमाश था, प्रभुपाद जी को चीटिंग करने के चक्कर में था, तो प्रभुपाद जी ने उनको हैदराबाद बुलाया था। तो गिरिराज महाराज ने उनको हैदराबाद बुलाया, बोले श्रील प्रभुपाद हैदराबाद में है, आप भी आई वहीं बात करेंगे। मेरे गुरु महाराज है श्री प्रभुपाद जी, संस्थापक आचार्य है। तो वो नायर को लगा कि अरे ये गुरु है, कुछ तो चमत्कार करेगा। तो नायर अपने मायावादी गुरु को लेके आए, बोले अगर ये कुछ चमत्कार करेगा तो मेरे गुरु उनके चमत्कार को अपने चमत्कार से न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये सोच करके वो अपने गुरु को लेके गए। अब सांबा बाबू बता रहे थे तमाल कृष्ण महाराज ने उनको ये कहानी बताई थी। बोले उन्होंने जो एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया था ना, एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया था, वो एग्रीमेंट तमाल कृष्ण महाराज श्रील प्रभुपाद से साइन कराना था, तमाल कृष्ण महाराज को भी साइन करना था। अब वो नायर बड़ा चतुर था, जो तमाल कृष्ण महाराज ने ड्राफ्ट लेके आया था, ड्राफ्ट मतलब जो जो एग्रीमेंट के ऊपर जो लिखा होता है, वो प्रभुपाद जी को पढ़ाया। फिर पढ़ाने के बाद में अगले दिन उन लोगों ने नायर को साइन करने बोला, मगर नायर इतना बड़ा चीटर था कि उसने ये ड्राफ्ट ले करके उसमें थोड़ा कुछ एडिशन किया था, और ये गिरिराज महाराज उन्होंने अगले दिन पढ़ा नहीं ठीक से, तमाल कृष्ण महाराज ने। तमाल कृष्ण महाराज श्याम सुंदर प्रभु एग्रीमेंट का काम वो लोग कर रहे थे। अब जब प्रभुपाद जी को पता चला, प्रभुपाद जी एकदम गुस्सा हो गए और इतना डांटा श्रील प्रभुपाद जी ने तमल कृष्ण महाराज को, श्याम सुंदर प्रभु को बहुत डांटा, बहुत मतलब बहुत। बोले श्याम सुंदर प्रभु तो तब तो लगभग इस्कॉन छोड़ दिया तभी, और तमाल कृष्ण महाराज तो इतना डिस्टर्ब हो गए, करूं क्या, ऐसे हो गया था। बता, तमाल कृष्ण महाराज ने सांबा प्रभु को बताया, ये हैदराबाद की स्टोरी है। बोले प्रभुपाद जी कम से कम 1 महीना हर रोज क्लास में, मीटिंग में, या तो अपने रूम में ये बात फिर लेके आते, इन लोग को देखो मूर्खों को, एग्रीमेंट मैंने पढ़ के दिया, ध्यान नहीं इनका, वापस से पढ़े नहीं एग्रीमेंट और मेरे से साइन करा लिया। बोले पब्लिक में, क्लास में पूरा महीना जो तो जिधर देखो उधर से डांटते थे। बोले प्रभुपाद जी ऐसे स्ट्रिक्ट थे। बोले गुरु प्रसाद महाराज प्रभुपाद जी के भी, हमारे गोपाल कृष्ण महाराज के प्रति जैसे इस्कॉन इंडिया की जीबीसी है, वो बता रहे थे कि मेरे जीवन में मेरे 3 बहुत ही स्ट्रिक्ट लोगों से मिला हूं, स्ट्रिक्ट। एक मेरी माँ, मेरी माता, मेरी मदर। दूसरे वो आर्मी थे, आर्मी ऑफिसर। बोले तीसरे थे प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रिक्ट थे। बोले इन तीनों में सबसे स्ट्रिक्ट प्रभुपाद थे। मेरी माता, आर्मी ऑफिसर और प्रभुपाद, इन तीनों में सबसे स्ट्रिक्ट प्रभुपाद थे। अब बताता हूं मेन फेस्टिवल। गुरु प्रसाद महाराज ने बताया 1976 में वो मायापुर पहली बार आए थे। प्रभुपाद जी छोटे किताब पढ़े थे, मगर मन में बहुत सारे प्रश्न थे। तो बोले सब प्रभुपाद जी के बड़े बड़े मायापुर में शिष्य, भावानंद स्वामी, जयपताक, हमारे सब बिजी थे। बोले मगर लोकनाथ महाराज, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने मुझे समय दिया, मेरे साथ बैठे और मेरे सारे प्रश्नों का 1976 में उत्तर दिया। और आज मेरे बाजू में बैठे मेरे सीनियर गॉड ब्रदर लोकनाथ स्वामी।
अब मैं बताता हूँ मेरा मुख्य अनुभव फेस्टिवल का। हम लोगों ने गवर्नर, राज्यपाल, हाई तेलंगाना स्टेट के राज्यपाल को आमंत्रित किया था 50वीं एनिवर्सरी, हाँ, 50th एनिवर्सरी फेस्टिवल के लिए। वो कल था, 18 तारीख, 18 अगस्त। तो राज्यपाल आया, तो उसके पहले राज्यपाल का पूरा टीम आया, गवर्नर का, प्रोटोकॉल्स, इंस्पेक्टर, आईपीएस ऑफिसर, बॉडीगार्ड सब आए, पूरे मंदिर की छान मान किए। उन लोगों ने पूरा एक लिस्ट दिया था, लिस्ट। वो लिस्ट में जब राज्यपाल कितने बजे पहुंचेगा वो लिखा हुआ था। 2 मिनट से ज्यादा गेट पे पूजा नहीं हो सकता है, और गेट से लेके मंदिर 3 मिनट में आ जानी चाहिए, कोई रोकेगा नहीं। मंदिर के सामने 5 मिनट का दर्शन होगा, और वो फोटो लेंगे अपनी बीबी के साथ में, भगवान के दर्शन के होते होते उसके साथ में वो जाएंगे। और कौन कौन स्टेज पे रहेगा उनका नाम हम लोगों को पहले से देना था उनको। जो जो स्टेज पे बैठेगा उनका नाम था। हम लोग को ड्राइंग आया, हम 5 लोग स्टेज पे बैठे थे। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, मैं, हमारे और दो महामन, श्रीमन महामन प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य, और हमारे वर्धक कृष्ण, हम लोग 4 लोग बैठे थे। और उसमें बोला भी गया था, देखो आपको बोलना है गवर्नर, श्रीमान गवर्नर प्रताप शुक्ला जी, फर्स्ट लेडी। गवर्नर की पत्नी को फर्स्ट लेडी बोला जाता है, और आपको बोलना है फर्स्ट लेडी जानकी जी, ऐसे ही आपको एड्रेस करना है। बोला हमारे शुक्ला जी यूपी से है, तो हिंदी ही बोलना है, ठीक है। ये पूरा प्रोटोकॉल दिया गया हम लोग, और आपको दूर से ही बात करना है, ये सब बताया गया। मैंने अपने जीवन में एकदम करीब से देखा प्रभुपाद जी के शिष्य कैसे प्रचार करने का मौका छोड़ते नहीं है। ऐसा जब जो मौका मिलता है, जैसे एक बार प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद श्री प्रभुपाद जी को, पद्ममाली प्रभु, आई कैन गो अनदर 2-3 minutes, इट्स टू 9:17. 7:17. Sure, Prabhu. All your, all time for Srila Prabhupada. Please go ahead. तो ये गवर्नर, एक बार श्री प्रभुपाद जी इधर पेरिस में गए थे। तो पेरिस में जो मेयर होता है ना, मेयर, जो प्रभुपाद जी का मेयर के साथ में मीटिंग का, प्रभुपाद जी का प्रचार का स्टाइल अलग था। हम लोग के ऐसा नहीं था, एक भक्त जाएगा 250 लोग को कांग्रेगेशन प्रचार देके आ जाएगा अकेले। प्रभुपाद जी 50 लोग को प्रचार करने के लिए 100 लोगों को लेके जाते थे। प्रभुपाद जी 100 लोगों को प्रचार करने के 200 लोग को लेके जाते थे। प्रभुपाद जी का स्टाइल ही अलग था। तो ये जब प्रभुपाद जी मेयर को मिलने गए थे, तो उधर पेरिस में ना फ्रेंच बात करते, फ्रेंच। जब मेयर को मिलने गए तो प्रभुपाद जी उधर आने के पहले 20 भक्त मेयर के ऑफिस के बाहर कीर्तन कर रहे थे, बंगले के बाहर। अब पूरे सब लोग हैरान, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन है। मेयर को छोड़ के लोगों का ध्यान कौन आ रहा है उस पर चला गया। प्रभुपाद जी उतर के गए उधर। अब मेयर का बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम था, उस कॉन्फ्रेंस रूम में सब बैठे थे, मेयर आने वाला था, प्रभुपाद जी भी बैठे थे। तो जब मेयर आ रहा था, सब खड़े हो गए। प्रभुपाद जी ने अपने भक्त को पूछा क्या हुआ, श्री प्रभुपाद मेयर आ रहा है। तो प्रभुपाद खड़े नहीं हुए, बैठे रहे, खड़े नहीं हुए प्रभुपाद। उसके बाद में, और अब ये जो भक्त है, लोकल भक्त है पेरिस का, वो बड़ा हैरान हो गया। सब लोग प्रभुपाद को देख रहे हैं, और वो प्रभुपाद प्रभुपाद, वो प्रभुपाद ध्यान नहीं दे रहे। तो जब मेयर आया तो मेयर भी देखा प्रभुपाद जी खड़े नहीं है। और उसके बाद में बोले प्रभुपाद जी का उम्र ऐसा था कि कुछ बोल नहीं सकते कोई। उसके बाद में प्रभुपाद जी को इंट्रोड्यूस किया गया, और प्रभुपाद जी कुछ बोलने के लिए बोला गया। अब ये थे प्रभुपाद। प्रभुपाद जी बोलते थे इंग्लिश में, ये जो भक्त, लोकल भक्त है फ्रेंच पेरिस में, वो ट्रांसलेट करता था पूरे मेयर और उनके मंत्रियों के लिए। प्रभुपाद बोले, तो तुम्हारे देश का एक स्लोगन है, भगवान पे भरोसा, ये हमारा ये यही प्रकाश का मार्ग है। तो मैं आप मेयर से ये जानना चाहता हूं, आपके लोगों का भगवान पे भरोसा बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हो, ये मुझे जानना है। क्योंकि आपका देश का ये स्लोगन, स्लोगन मतलब एक देश का एक एक शब्द होता है ना, स्पेशल शब्द ऐसा।
तो मैं जाना। अब ये भक्त बोला कि प्रभुपाद तो बोल रहे हैं इंग्लिश में, मैं उधर का लोकल हूं, अब जो प्रभुपाद बोल रहे हैं मुझे उनकी लोकल भाषा में ट्रांसलेट करना है। सोचो मेरी परिस्थिति क्या थी। और बोलते ये प्रभुपाद थे, कभी भी प्रचार का मौका मिले छोड़ते नहीं है। यही चीज मैंने देखा। अब मेयर आया, हम लोग ने, हमें को भी पर्चा दिया गया था। हम बोले 5 मिनट से ज्यादा मेन प्रेसिडेंट मंदिर के बारे में बताएगा, 10 मिनट मेयर बोलेगा, अपना गवर्नर बोलेगा, उसके बाद में सीताराम दास 2 मिनट के अंदर में थैंक्स बोलेगा। बोले ठीक है, ये सब तो था। जैसे ही गवर्नर अपने गाड़ी से उतरा, महाराज ने सारा प्रोटोकॉल तोड़ के डायरेक्ट उसके पास चले गए और उसपे कंधे पे हाथ रख दिए। हम रख नहीं सकते वैसा हाथ मेयर के, महाराज हाथ रख दिए, बोले चलो। चले, चल रहे थे, उसके बॉडीगार्ड सबको हटा रहे, चलो चलो दूर दूर, महाराज को भी हटा रहे थे। महाराज कहाँ हटने वाले, लोकनाथ महाराज साथ में ही चल रहे, मेयर, मेयर की पत्नी और महाराज बाजू में। मंदिर के सामने जब खड़े हो गए तो मेयर दर्शन ले रहा है, सबको दूर किया जा रहा है, बॉडीगार्ड, पुलिस ऑफिसर और वो सफारी में। और महाराज वो दर्शन लेते लेते उसके कान के पीछे मैं देखा, महाराज कंटिन्यूसली महाराज से कमेंट्री चालू है। ये राधा मदन मोहन है, प्रभुपाद जी ने 50 साल पहले स्थापित किया है, इतने गीता का डिस्ट्रीब्यूशन ये मंदिर से हुआ है। और वो जो बॉडीगार्ड है उसका दिमाग ही आउट देख रहा। उसके बाद में, उसके बाद में अभी वो मेयर फोटो लेने वाला है मंदिर के विग्रह के साथ में, कोई नहीं रहेगा। महाराज खड़े हो गए बाजू में, महाराज के बाजू में रेवती रमन प्रभु, फोटो भी ले लिया, कोई कुछ नहीं कर पाया। और महाराज कंटिन्यू थी, देश का कार्य करना है, भागवत का प्रचार होना चाहिए, नॉन स्टॉप। फिर हम उनको स्टेज के बाजू में प्रभुपाद क्वार्टर्स ले गए। अब जब प्रभुपाद किसी के क्वार्टर में हम जब ले गए, उनसे थोड़ा दूरी रख के हिंदी बात करना था। महाराज दूरी छोड़ो, महाराज उनके तपा के उनको सामने लेके आए, बोले ये देखो, ये वो प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद क्वार्टर जो है ना, उसमें प्रभुपाद जी का बकेट है, मग है, और प्रभुपाद जी का धोती है, शॉल है। वो लगा बताने। अब बताते बताते क्या हो गया, उनकी मेयर जी की फर्स्ट लेडी पीछे रह गई, पीछे रह गई। तो पीछे रह गई तो वो बॉडीगार्ड और आईपीएस ऑफिसर इंस्पेक्टर बोलने लगा है, हटो। वो महाराज जी को हटके बोला था, महाराज ध्यान ही नहीं दे रहे। तब तक वो लेडी बोल दी, वो बॉडीगार्ड को, तुम हटो बोले महाराज को बोलने दो, मेरे पति को जो बोलना है। और उसके बाद में पद्ममाली प्रभु, दिस वाज अमेजिंग, आई डोंट नो यू आर नॉट देयर। उसके बाद में प्रभुपाद जी के क्वार्टर्स में, हैदराबाद के क्वार्टर्स में एक बैल्कनी है, वो बैल्कनी डायरेक्ट टेम्पल हॉल में खुलता है, टेम्पल हॉल में। अब हम लोग का प्लान था कि मेयर एंड फर्स्ट, मेयर नहीं सॉरी, गवर्नर और फर्स्ट लेडी दोनों को वहां खड़ा करेंगे और बताएंगे कि ये जब मंदिर, क्योंकि जब मंदिर खुला था, प्रभुपाद जी उस बैल्कनी से दोनों हाथ से फूल लेकर पब्लिक पे फेंकते थे। जो जो पर्षद भगवान के दर्शन करने पहली बार आ रहा है, उनके ऊपर प्रभुपाद जी ये सब फूल फेंकते थे। तो ये मेयर को उधर खड़ा करके बताना था, गवर्नर और फर्स्ट लेडी को। तो लेडी तो रह गए पीछे, और महाराज ले गए गवर्नर को, गवर्नर को लेके खड़ा किया, बोले यहाँ पर प्रभुपाद जी हमारे खड़े होके भगवान के दर्शन, भक्तों को दर्शन देते थे, आप वही ऐतिहासिक स्थान पे खड़े हो। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बड़ा फोटा था, बोले ये हमारे गुरु के गुरु भक्ति सिद्धांत पर। अब देखो चमत्कार, देखो कितना बढ़िया, ये मेन पॉइंट है। प्रभुपाद जी का बैठने का स्थान, सामने दीवार पे भक्ति सिद्धांत। और ये भक्ति सिद्धांत के विषय में प्रभुपाद जी, गुरु महाराज लोकनाथ स्वामी महाराज ने पहले बता दिए। लास्ट में जाते जाते ये सब हो गया, फर्स्ट फर्स्ट लेडी पीछे रह गई, सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिया। वो लिफ्ट में भी घुसे ना, तो लिफ्ट खोलते ही खाली वो लोग दोनों जाएंगे, बाकी बाद में महाराज घुस गए उसके अंदर। रोक हमारे जीबीसी भी ऐसी, रेवती रमन प्रभु घुसने की कोशिश कर रहे, तो बॉडीगार्ड ने ऐसा हाथ रख, तो रेवती रमन बोले जीबीसी, आई एम जीबीसी, तो हट गया। रेवती रमन भी चले गए लिफ्ट में, रेवती रमन प्रभु वो भी चले गए। हमारे हैदराबाद तिरुपति के टेम्पल प्रेसिडेंट वो भी चले गए, वो लोग साथ में लिफ्ट के चले गए। अब जाते जाते
सबसे अमेजिंग चीज ये था, वो वापस गवर्नर देखा भक्ति सिद्धांत के फोटो को, उनके बाजू में बाकी फोटो को देखा, और फिर बोला, जगन्नाथ दास बाबा जी के फोटो को देख के बोला, ये कौन है? तब महाराज ने बोला, बोलो देखो, हमारा जितना भी ज्ञान है परंपरा में आता है, कोई अपने मन से बोल नहीं सकता, उसी को प्रामाणिक ज्ञान बोला जाता है। बोले ये प्रभुपाद जी, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, ऐसे गीता का ज्ञान कृष्ण से आता है। मेयर ऐसा हाथ किया जगन्नाथ दास बाबा जी के फोटो पे, अपने सर पे ऐसे किया, चला गया। श्रील प्रभुपाद की, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की। तो मेरे जीवन में जो मैंने प्रभुपाद जी के विषय में सुना था, कैसे प्रभुपाद जी ऐसे बड़े बिजनेसमैन, जैसे प्रभुपाद जी अमृतसर गए थे ना, तो अमृतसर में गोल्डन मंदिर सिखों का, उन लोग के लीडर लोग मिलने आए थे प्रभुपाद जी। तो उसमें से एक सिख बड़ा 6 फुट दाढ़ी, बड़ा उसका क्या बोलते हैं उसको, पगड़ी। प्रभुपाद जी को बोला, स्वामी जी, मेरे को एक ज्योतिषी ने बोला है, कुरुक्षेत्र के युद्ध में मैं भी था। तो प्रभुपाद छोटे से अमृतसर में, उनके देश में, उनके स्थान में, बोले असंभव है। अब वो बेहतर हैरान हो गया, 6 फुट लंबा, प्रभुपाद 5 फुट के, साढ़े सवा 5'2", 6 फुट लंबा, बड़ा उसका ये क्या बोलते हैं, पगड़ी, बड़ी दाढ़ी, और बड़े ताव के प्रभुपाद को बोल रहा है, मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में ज्योतिषी बोला। प्रभुपाद बोले असंभव है। अब उसको समझ में नहीं आया, बोलू कि आजू बाजू में उसी के लोग खड़े हैं। बोले क्यों? मतलब प्रभुपाद बोले, जो व्यक्ति कुरुक्षेत्र के युद्ध में था, क्योंकि लिए कृष्ण वहां उपस्थित थे, सारे भगवत धाम चले गए, इसी के लिए असंभव है कि तुम वहां थे। ये प्रभुपाद जी का स्टाइल था। तो मेरे जीवन में इतने करीबी से, आज मेरा उम्र 45 साल है, ये उम्र में इस्कॉन में 25-26 साल हो गए। 26 साल के बाद में इतने करीब से अपना खुद का मैनेजमेंट अनुभव होने के बाद में, क्योंकि हम जब जवान थे अपने गुरु महाराज के बारे में, जैसे पद्ममाली प्रभु हम जानते हैं, हम लोग दोनों साथ में ब्रह्मचारी उस एरा में ही थे। आज उनका अनुभव और मेरा अनुभव गृहस्थ बन के, वो समय जब हम ब्रह्मचारी थे, वो अनुभव आज एकदम अलग है। तो मैंने अपने जीवन में जो प्रभुपाद जी के विषय में सुना था कि कैसे वो लोग सब, मौका मिलता था बड़े व्यक्ति को प्रचार करने का, वो छोड़ते नहीं थे। ये मैंने बहुत करीबी से कल के दिन परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के, वो जो पूरा गवर्नर को कैसे उन्होंने एस्कॉर्ट किया, सारे प्रोटोकॉल ये वो सब साइड करके, दैट वाज अ टेक अवे फ्रॉम मी, फॉर मी। थैंक यू वेरी मच। आप लोग बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपको अपने गुरु महाराज जैसा रोज टाइम देते हैं। ये इस्कॉन स्थापित होने के बाद में ये एक इतिहास है कि एक गुरु, प्रभुपाद जी तो लेटर लिखते थे अपने सारे शिष्यों को, गुरु महाराज लोकनाथ स्वामी महाराज तो अपना संग दे रहे डिजिटली। आप लोगों को रोज अपने गुरु को जप करने मिल देखने मिल रहा है। ये जगत में आप लोग नहीं समझ पाएंगे इसका सौभाग्य का मतलब क्या है। बहुत, मतलब मनुष्य जन्म में मिलने के बाद में गुरु मिलना मुश्किल है, गुरु मिलने के बाद में संसार में रहते हुए गुरु का संग मिलना मुश्किल है, और ऐसे गुरु जो रोज संग दे रहे भक्तों का अपना, आह, हम लोग के सोच के ऊपर है ये सब चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद। वनमाली पद्ममाली प्रभु, थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। आप सब भक्त जो सिंसियरली महाराज के आदर्श फॉलो कर रहे हो, मैं बहुत आई एम वेरी इंस्पायर्ड टू सी 1000 पीपल ऑनलाइन। हरे कृष्णा। Thank you so much, Prabhuji. Thank you so much. It was like a quick recap पूरे फेस्टिवल कम्युनिटीज के, लेकिन जो डिटेल्स आपने बताई was like quick recap। और जितने भी हमारे भक्त यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं इस कॉन्फ्रेंस पे, आई एम श्योर कि आप सभी को केवल सुनने नहीं, लेकिन उस फेस्टिवल में प्रवेश मिला और वो फेस्टिवल देखने, सुनने, समझने मिला। तो हम सभी हमारी परंपरागत पद्धति से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान सीताराम प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, प्रभु जी का प्रेम गुरु महाराज जी के लिए ऐसे ही प्रदर्शित हो रहा है। कल आप सोचिए 5 दिवसीय उत्सव, 50th एनिवर्सरी फेस्टिवल, जिसमें 7 से 8 श्री प्रभुपाद जी के शिष्य थे,
और लगभग 20 जितने लीडर्स थे ऑल ओवर इंडिया के, उन सभी की सेवा, जिम्मेदारी, इतना बड़ा उत्सव करने के बावजूद प्रभु जी आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित रहे और हमें अपना संग सानिध्य दिया, हमें पूरे फेस्टिवल को फील करवाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल फेस्टिवल। हमने श्री वृंदावन धाम में भी 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया था। लेकिन यहाँ का मदन मोहन के फेस्टिवल का जो मूड था, इट वॉज वेरी स्वीट, वेरी सिंपल एंड वेरी पर्सनल। जबकि वृंदावन वॉज लाइक, ऑफ कोर्स वृंदावन इज बिग, वृंदावन वृंदावन है, लेकिन यहाँ का जो मूड था इट वॉज वेरी पर्सनल। थैंक यू सो मच। तो आइए हम सभी महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान सीताराम प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी, आई जस्ट शेयर वन स्मॉल थिंग। कल हम जब आए, गवर्नर साहब 11 बजे आने वाले थे, उसकी जगह 10:52 मुझे वैष्णव शरण प्रभु का फोन आया, प्रभु जी गवर्नर इज अबाउट टू रीच इन 2 minutes। तो महाराज जी रेस्ट तो नहीं, महाराज कुछ अध्ययन कर रहे थे, तुरंत खड़े हुए। थोड़ी पर्सनल बात है, लेकिन जब आपने कहा कि इतना सब आपने शेयर किया, तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं। महाराज डिडंट चेंज हिज ड्रेस। अभिषेक के बाद वस्त्र बदलने थे, बदले नहीं। महाराज बोले आई एम ऑल ओके, तुरंत नीचे उतरे। और हम जब मंदिर पहुंचे तो विष्णु प्रसाद प्रभु ने कहा कि यहीं रुके महाराज जी, आ ही रहे, बस गवर्नर आ रहे हैं। तो देवकी नंदन प्रभु सब वहीं थे। गुरुमाल मुझे देखे, बोले लेट्स गो देयर। और फिर तुरंत चल के महाराज स्वयं गेट तक पहुंचे। और सो ये दिस दिस शोज प्रभुपाद जी ने क्या ट्रेनिंग दी है इन सभी को, प्रभुपाद जी ने क्या सिखाया है इनको। हम होते तो हम यही वापस छोड़ने भी गाड़ी तक गए। यस, हम होते तो बोलते चलो ठीक है, क्या है, अथॉरिटी ने बोल दिया यहाँ रुको, यहाँ रुक जाते हैं। सब मेरे और भी कलीग्स प्रॉपर डिसाइपल्स यही हैं। लेकिन नहीं, महाराज वहां आगे तक गए, बिकॉज ही नोज थिंग्स। कैसे प्रभुपाद जी को उन्होंने देखा है, तो प्रभुपाद जी किस प्रकार से ये सब मैनेज किए थे, टैकल किए थे। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू फॉर दिस लवली टॉक, and looking forward to have your association again in future whenever your schedule permits, Prabhu. Thank you so much. थैंक यू श्री श्री हनुमान जी। राधा मदन मोहन प्लीज लाल की जय, श्री श्री गौर प्लीज फॉरवर्ड निताय की। प्लीज फॉरवर्ड माय obeisances and gratitude to Maharaj. Maharaj was silently hearing your talk. I didn't tell you before, but he did hear your talk. Thank you so much, Prabhu. Thank you श्री so श्री much. जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, इस्कॉन हैदराबाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद अनुगास की जय, श्रीमान सीताराम प्रभु की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा स्वामी महाराज की जय। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।